हाय गाइस, आज हम लोग एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पोल एंड फ्लैग। इसमें ये जो पैटर्न होता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और ये बुलिश या बेरिश कंटिन्यूएशन को बताता है। इस शॉट का फुल वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। तो ये जो बुलिश फ्लैग है इसमें एक, जैसे कि हमें देख रहे हैं कि एक पोल होता है, उसके बाद ये एक फ्लैग होता है और फिर ये ब्रेकआउट होता है। जैसे अगर हम इधर देखें, ये वो बुलिश था, ये बेरिश है। तो इसमें एक ट्रेंड होता है यानी कि पोल, फिर ये एक रेंज होता है, इसमें मार्केट फंसा रहता है, उसके बाद एक ब्रेकडाउन होता है, ये बेरिश है। इस तरह से बुलिश और बेरिश दोनों फ्लैग पैटर्न होते हैं। जैसे कि ये है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पोल है, ये पोल है, यहाँ रेजिस्टेंस में वो फंसा रहा और फिर ये यहाँ से ये ब्रेकआउट है। तो ये इसको हम लोग और कुछ कंपनीज़ पर लगा के भी देखेंगे। सेम चीज़ है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। तो जैसे हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। ये है BSE का चार्ट। तो ये हम देख सकते हैं कि ये इसका पोल है, ये इसका फ्लैग था और ये यहाँ पर फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो बाद में ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है वो फ्लैग के जो उसका ऊपरी सिरा है उस पर ही सस्टेन कर रहा है। तो ये जब ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पर स्टॉक जो है इसके बाद और तेज़ी पकड़ सकता है। ये देखिए, ये इसको देख के ये इसके ऊपर जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये बुलिश ब्रेकआउट है। दूसरा स्टॉक हम कोई देख लेते हैं, जो CDSL है। तो CDSL में ये पोल है, ये उसका फ्लैग है और ये फ्लैग के ऊपर का ब्रेकआउट है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न की। मतलब जो ये यहाँ से बुलिशनेस चली आ रही थी, इस फ्लैग में यहाँ कंसोलिडेशन हुआ और फिर उसके बाद फिर जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये जो पहले का जो बुलिशनेस थी उसको कंटिन्यू कर रहा है। तीसरा स्टॉक हम देखते हैं, ये बेरिश है, एशियन पेंट्स। इसमें देखिए ये आपका पोल है, ये आपका फ्लैग है, और फ्लैग के ये वाली कैंडल जो बनी है वो फ्लैग के नीचे बनी है। तो दैट्स अ बेरिश ब्रेकडाउन। तो अगर आप कोई पूछे कि हमें एशियन पेंट्स इस समय ले सकते हैं कि नहीं, तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमको क्लियर कट एक बेरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। तो स्टॉक यहाँ से और भी करेक्ट हो सकता है। अगला स्टॉक है IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट में देखिए ये एक पोल था, ये इसका फ्लैग था, और ये फ्लैग को ये ब्रेकडाउन किया है यहाँ पर। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन इसके नीचे भी और कंटिन्यू यहाँ से इसके नीचे कर सकता है। तो इफ़ समवन वांट्स टू मेक अ पोजीशन इन IDFC फर्स्ट बैंक ऑल्सो, ही शुड वेट एंड वॉच कि स्टॉक स्टेबल होकर वापस से जब रिवर्सल चालू करेगा, देन द पर्सन कैन मेक अ पोजीशन। अदरवाइज अभी इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए और गिरने देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा स्टॉक है आवास फाइनेंसियर्स। देखिए आवास में भी ये पोल है और ये इसका फ्लैग था, फ्लैग से देखिए ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर भी और गिरावट अभी हो सकता है देखने को मिले। तो आवास फाइनेंसियर विल ऑल्सो बी सिमिलर टू द केस ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, बिकॉज रेट कट्स डिलेड हो गए हैं। और हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में, प्राइवेट बैंक्स में और NBFCs में एक जो पेन है हायर इंटरेस्ट रेट्स का, वो दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये इसका फ्लैग है। अब इस फ्लैग में यहाँ पर एक बेरिश ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है, जो कि अभी 2 वीक से दिख रहा है। तो मतलब जो भी लोग हैं, जैसे मैं, अगर मेरी इसमें पोजीशन होती तो मेरे पास जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, आई वुड हैव बुक दैट प्रॉफिट, और आई विल वेट कि इसके बाद कोई कंफर्मेशन आए कि ये स्टॉक यहाँ से वापस रिवर्सल लेगा, तो ऐसा कोई पैटर्न बनेगा तो हम उसमें फिर से पोजीशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक है KPIT टेक। तो KPIT में देखिए ये हमारा पोल है, ये फ्लैग है, और यहाँ से ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। उसका थोड़ा कंसोलिडेट भी हुआ है 2 वीक से, बट ये तब तक बुलिश ब्रेकआउट तब तक कंसिडर करेंगे हम जब तक ये फ्लैग के ऊपर रहता है, और अभी ये स्टॉक जो है फ्लैग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है।
तो KPIT निश्चित रूप से एक बुलिश ट्रेंड में है। तो जो अभी गिरावट आई है उसमें भी अगर किसी के पास पहले से है तो उसको होल्ड करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये इन लेवल्स को या इन लेवल्स को तोड़ता है कि नहीं है। तो इस तरह से हमने आज बुलिश और बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न को देखा और देखा कि किस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इसमें देखते हैं, और उसके आधार पर हम फंडामेंटल्स के साथ मिलाकर जो ओवरऑल मैक्रोस चल रहे हैं, सेक्टर का जो हेडविंड्स और टेलविंड्स चल रहे हैं, सेक्टर की जिस तरह से रोटेशंस चल रहे हैं, उसको कपल्ड विद दिस एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम साथ में मिला करके इस तरह के डिसीजन लेते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।